नाम संदीप चौधरी, कस्बा जेवर, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। एक बंदा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था वो संदीप के घर आता है। एसआई एसएचओ सलाम ठोकते हैं आईएएस आईपीएस के सामने। इतना बड़ा कदम उठा लिया जिसे देखकर सबकी रूह कांप उठी, क्योंकि संदीप ने आत्महत्या कर ली। नाम संदीप चौधरी, कस्बा जेवर, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। ये कहानी उस बालक की है जिसने खूब मेहनत की। उसने अपनी तैयारी एक छोटे से रूम में बंद होकर की, ना किसी से बात, ना कोई मुलाकात। घर वालों ने भी इस बच्चे का खूब सपोर्ट किया, जो आमतौर पे एक माँ बाप करते हैं, और हर कदम पर साथ दिया। संदीप ने जब अपनी तैयारी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की शुरू की, तब तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, और ख़ास बात यह है कि उसके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, बहुत अच्छे। वो ऐसे नंबर थे कि सब इंस्पेक्टर की परीक्षा वो आसानी से क्लियर कर लेता। लेकिन बात ऐसी है, इसी दौरान एक बंदा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था वो संदीप के घर आता है, और संदीप को आईएएस आईपीएस की पावर के बारे में बताने लगता है, बखान करने लगता है। और वह यह भी बताता है कि ऐसा ही वैसा ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एसआई एसएचओ सलाम ठोकते हैं आईएएस आईपीएस के सामने। संदीप ये बातें सुनकर, जाहिर सी बात है, जोश से भर जाता है। यूपीएससी आईएएस आईपीएस सुनकर ही, और उस बंदे की सारी बातें उसे और मोटिवेट करने लगती है। अब संदीप का मन धीरे धीरे बदलने लगता है। फिर संदीप दिन रात सोशल मीडिया पर आईएएस आईपीएस की वीडियो देखने लगता है। फिर उसका जो मन है सब इंस्पेक्टर की तैयारी से हट जाता है, फिर आईएएस की तैयारी करना शुरू कर देता है। ये देख रहे हैं मोटिवेशन की स्थिति क्या है। लंबे समय तक आईएएस की तैयारी करने के बाद जब संदीप को आईएएस में सफलता नहीं मिली तो वो परेशान हो जाता है, बौखला जाता है, क्योंकि इधर से वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी छोड़ चुका था। अब संदीप अंदर ही अंदर परेशान होने लगा, क्योंकि इधर यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में उसकी एज खत्म हो गई, और आईएएस में बहुत मेहनत करके भी उसको सफलता नहीं मिली। इधर घर वाले के ताने और असफलता का डर संदीप को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। इस बात से संदीप इतना परेशान हो गया कि उसको अपना जीवन अब बेकार लगने लगा, और ऐसा अक्सर एस्पिरेंट के साथ होता है, विद्यार्थियों के साथ होता है। संदीप के ऊपर डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि उसका किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। एक दिन संदीप ने इन सब स्थितियों से परेशान होकर इतना बड़ा कदम उठा लिया जिसे देखकर सबकी रूह कांप उठी, क्योंकि संदीप ने आत्महत्या कर ली। घर वालों को जब पता चला कि उनका इकलौता बेटा इतना गलत कदम उठा लिया तो एकदम टूट जाते हैं। माँ बाप के सपने बिखर जाते हैं, जिंदगी वीरान हो जाती है। जो एक माँ बाप 20-25 सालों से बच्चों को पालता है, पोसता है। साथियों, आपको इस घटना से क्या समझ मिली? ये एक सच्ची घटना है। इसलिए मैं कहता हूं, जो आप आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए अभी आप तैयार हैं, पहले वो कर लीजिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब है, खुद को पहचानिए। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में मैं ये कर सकता हूं। मैटर नहीं करता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर हो, या किसी भी राज्य की तैयारी हो, या केंद्र की परीक्षा की तैयारी हो, जिसे आप कर सकते हैं आसानी से, पहले वो कर लीजिए। अपनी सारी परिस्थितियों को देखकर, नाप तौल कर पहले एक एग्जाम क्लियर कर लो, क्योंकि आपको यह पता है कि 6 महीने की कड़ी मेहनत करके हम 100% कर लूंगा, ये आपको पता है। फिर बाद में आईएएस आईपीएस बन जाइएगा। इसलिए ध्यान रखिए, आपकी सफलता में केवल आप ही नहीं होते, या आपकी असफलता में केवल आप ही नहीं होते, बल्कि माँ बाप भी होते हैं, पूरा का पूरा घर परिवार होता है। इसलिए महत्वपूर्ण ये है, इन सब बातों पर क्या बोलेगी दुनिया, क्या नहीं, ये फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आपसे कौन क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, भाड़ में जाने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को टारगेट करके चलिए। आपका सपना, आपका लक्ष्य एक दिन आपके कदमों में होगा। दुनिया की बातों को सुनिएगा तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाइएगा।
इसलिए बदलाव की शुरुआत आपसे होगी, बदलना आपको है दोस्तों। ये जो घटना आपके सामने मैंने जिक्र किया, साझा किया, ये एक सच्ची घटना है और ये साझा करने का एक उद्देश्य है कि संदीप के अलावा कोई और बालक इस घटना का शिकार ना हो। इसलिए मैं कहूँगा आप अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया।